कैसे हैं दोस्तों? सबसे अच्छे। मैं भी अच्छा हूँ। आइए आज हम बातें करते हैं एकता कपूर पे। एकता कपूर मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं किन शब्दों में कहूँ, कैसे कहूँ। यानी एहसान फरामोशी भी छोटी पड़ जाए इसमें। हिंदी में एक शब्द है कृतज्ञता और उसका अपोजिट होता है कृतघ्नता। यानी हम भारत और भारतीय के तौर पर, भारत के नागरिक होने के तौर पर हमें जिन संस्थाओं को सबसे ऊपर रखना चाहिए, जिन संस्थाओं को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, जिन संस्थाओं के प्रति हमारे मन में सम्मान का वो जज्बा होना चाहिए कि उसकी कोई मिसाल ना हो, जिस भारतीय सेना, इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस की वजह से आज हम अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित हैं, उन सम्मानित सेनाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कोई कहे इसमें कम है तो भी गलत बात है। कृतज्ञता का भाव कम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये तो कतई कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ये भाव कृतज्ञता में बदल जाए। यानी आप सोचिए कि समाज के टॉप क्लास पर बैठे हुए जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी जो समाज में राह दिखा सकते हैं, समाज को एक एक दिशा दे सकते हैं, वो अपने फायदे के लिए कितना गिर सकते हैं, कितनी नीच हरकत कर सकते हैं। मतलब इन्हें शब्दों में भी कहना, शब्दों में भी बोलना शर्म आती है। पर जाने ये किस मिट्टी के बने हुए नीच लोग हैं, किस समाज की गंदगी है ये, समाज की कहां की गंदगी से आते हैं ये लोग। एकता कपूर जैसे लोग, ये पूरी मानसिकता है कि ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में आए। कंट्रोवर्सी में आना मतलब इनके ऊपर विवाद हो, लोग इनकी बातें करें। अब आप और मैं क्या सोचते हैं, हम अच्छा काम करें, लोग हमारा नाम लें। लेकिन ये बिल्कुल उल्टे हैं, इनके सोच का तरीका बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं जितना हम विवादों में रहेंगे पैसा उतना हमारे बैंक में आएगा, बैलेंस बनेगा। ये विवादों के पीछे, विवादों के भूखे लोग हैं। ये एक मीडिया में छाने वाला, मीडिया में रहने वाला एक ऐसा कीड़ा है जो बिना मीडिया के मर जाएगा। लोगों में रहना और इन तरह की लोगों में रहने की एक, ये इनमें जो एक जो नशा है ना, इस तरह का गंदी बदबू का जो नशा है, ये इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बार उस हद को पार किया है। हद क्या पार किया है, मैं तो कह रहा हूं कि 1 मिनट के अंदर ऐसे नीच लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, सख्त से सख्त धाराओं में गिरफ्तार करके जेल के पीछे पहुंचाना चाहिए। ये कह रही हैं कि भारतीय जवान जब सीमाओं पे पहरा दे रहा है, यानी सोचिए कि जो व्यक्ति हमारी, खुद एकता कपूर की, इनके परिवार की रक्षा वहां पर सीमाओं पे कर रहा है, तो नीच मानसिकता कैसे कह सकती है कि इनकी पत्नियां इनके पीठ पीछे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हैं और रंग रैलियां मनाती है। यानी इनको शर्म नहीं आती है क्या? जितेंद्र जो इनके पिता है, क्या जब ये शूटिंग पे होते थे तो इनकी मां भी यही करती थी? क्या इनको शर्म नहीं आती इन सब बातों को सोचते हुए? और उस वेब सीरीज में बताया है कि जब वो अपनी हवस बुझाने के लिए वो अपने प्रेमी को, किसी के व्यक्तिगत जीवन में जाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब वो एक बता रही हैं प्रतीकात्मक तौर पे, सीधे तौर पे कि इंडियन आर्मर्ड फोर्सेस का ये एक सिपाही है, जवान है, वो वहाँ पे गया है सीमा पे और उसकी पत्नी है, ये अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही है और प्रॉपर आर्मी की यूनिफॉर्म बताई
और वो अपने मतलब वासना में, हवस में वो आके उसके पूरे कपड़े उतारती है, फेंक देती है, बिल्ला बिल्ला उतारती है। यानी किस हद तक जा रहे हैं नीचता। मैं कह रहा हूं कि संविधान में कुछ तो डर होना चाहिए ना। संविधान का सम्मान तो नहीं हो किया जा रहा है। ये जो एक इंटेलेक्चुअल लॉबी है, ये इसे कहना चाहिए इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, जो भारत में है। भारत जैसा देश जहां रहने के लिए लोग लाइन लगाकर भी खड़े रहे ना, तो भी उनको जगह मतलब वो खड़े रहेंगे लाइन लगा के भी अगर रहे। ऐसे देश में ये अपने नागरिक अधिकारों का इस तरह मजाक उड़ाते हैं। सोच के बताओ दोस्तों। लाइक मत करो इस वीडियो को, मैं लाइक नहीं बोलूँगा, कमेंट करके बताओ, शेयर करो इस वीडियो को। और इस नीच औरत को बिहाइंड द बार्स, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। भारत माता की जय।